बट वो सैंक्शन से डरते हुए ना, कुछ लिहाज रखते हुए वो जरा चुप थे। लेकिन अब उनको पता चला कि इसराइल हम पे हमला करने जा रहा है। जब इसराइल का उन्होंने सुना ना कि हमला करने जा रहा है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं। ईरान ने एटम बम बनाया और बनाएगा, पाकिस्तान ने भी बनाया है और हम मुंह तोड़ कर जवाब देंगे। किसको? यहूदी जो इजराइल मुल्क है जो हमारे साथ टक्कर लेना चाहता है, उसे शायद पता नहीं कि अल्लाह ने इस तस्वीर में कितनी ताकत रखी है। ये पावर मेरे ख्याल से नो डाउट, हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ये चाइना ने पावर बनाई है, ये तस्वीर भी चाइना ने बना दी है। कहा जा रहा है कि 10वां मुल्क अब ईरान बनने जा रहा है जिसके पास अपना ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन मौजूद होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिसेंटली ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। ईरान के एक ऐसे इलाके में जोरदार जल्जला आया है जहां पे मोस्टली जल्जला आता नहीं है। लेकिन ये टाइम इस तरह आया क्योंकि अभी इजराइल अपना बदला लेगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स तकरीबन 200 के करीब इसराइल पे वो फेंके थे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे कि यार आप इनसे बदला लो, आप इनके जो न्यूक्लियर जहाँ पे न्यूक्लियर बन रहे उसके जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसको डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत ज्यादा थ्रेट है ना ईरान से। अमेरिका को है, लेकिन सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो इसराइल को है। ठीक है दोस्तों, खबर थोड़ी पुरानी है या फिर समझे अरसों पुरानी है। टोटल 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्षमता है किसी पे भी परमाणु बॉम्ब डालने का, और कह रहे हैं ईरान ने भी वो टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, उनका यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया है, 90% प्लस हो गया है। तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड टेस्ट धमाका किया है जिसको लोग समझ रहे हैं कि अर्थक्वेक है। ईरान ने जहाँ पे टेस्टिंग की है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है, लोग मीडिया में कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, सब जगह वही छाया हुआ है कि अर्थक्वेक जैसे 4.4 प्लस का रिक्टर स्केल में उसका मेजरमेंट हुआ है। तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट वाकई में कर दिया है तो भाई साहब इजराइल को तो डर जाना चाहिए। अमेरिका तो एकदम डर के छिप गया है। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। ये जो चौधरी लोग हैं ना, ये जो पाकिस्तान के जो चौधरी हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के जो चौधरी हैं, इनका कहना है कि अब इनका रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो यही तो सीना चौड़ा करके बोलते थे, जितने भी 57 मुस्लिम ममालिक है उनमें सिर्फ एक ही देश है सबसे पहला पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ईरान के पास हो जाएगा तो इनको तो कोई पूछेगा, ऐसे भी कोई नहीं पूछता, तो कोई पूछेगा तो है नहीं। और दोस्तों, इनका जो रिएक्शन है मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक बंदे ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का जो जितना भी कर्जा है, भूखमरी है, सब कुछ इजराइल ख़त्म कर देगा। मतलब ईरान ख़त्म कर देगा। ईरान अगर बम डाल दे इजराइल पे, न्यूक्लियर बम, और इजराइल निस्तो नाबूद हो गया तो डॉलर का वैल्यू कम हो जाएगा, या तो एक ने तो कह दिया डॉलर 0 हो जाएगा, तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिक पूरा कर्जा माफ़ देने की क्षमता है ही नहीं, पूरा कर्जा सब माफ़ हो जाएगा। फिर से नाचेंगे सब लोग गधे के ऊपर बैठ के। दोस्तों, खबर बहुत अच्छी है या गलत है वो तो मैं जानता नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऑफिशियल ईरान ने कुछ डिक्लेयर किया नहीं है कि उन्होंने वाकई में परमाणु टेस्ट किया। वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और जिस देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए वो छोड़ी छिपे करता भी है बहुत मुश्किल से टेस्ट, और वो बता नहीं सकता है कि हाँ भाई कि मैंने टेस्ट खुले, हम बोल नहीं सकते कि मैंने टेस्ट कर चुका है। वो तब होगा एक्सट्रीम केस में अगर उसने किसी पे यूज़ कर दिया। एक बंदे ने तो कह रहा कि भाई ईरान ने गलत कर दिया है, उनको अंडरग्राउंड टेस्ट करना ही नहीं था, उनको डायरेक्ट टेस्टिंग और इम्प्लीमेंट इजराइल पे ही कर देना था। एक बार में ख़त्म ही हो जाता तो पूरी दुनिया को पता चलता कि हाँ भाई ईरान ने टेस्ट किया है। इनके ये जो है ना मगज, ये मगज को खरगोश खा चुका है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ दौड़ चुका है इनका मगज, इनका जो ब्रेन है। दोस्तों, बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा। आगे देखिए। कारगिल की चोटी पे जो जंग छिड़ी थी, इंडिया डर के भाग गया था ना, तो कारगिल की चोटी पे जो कारगिल वाली जंग कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। इंडिया जीता है, पाकिस्तान इंडिया जीता है, उसका असला बंद किया। अच्छा, और हमारे फौजी मरे हैं, और इंशाल्लाह और फौजी वहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है, वो भुट्टो लेके आया फौजी से। हाँ, ये देखें, ये जो आप स्कूल मेरे ख्याल से गए हैं, आपको पता है, आप कह रहे हैं कारगिल की जंग हम जीते हैं। देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहूँगा चारों जंगें हम जीते हैं, लेकिन रियलिटी आपकी क्या है? रियलिटी ये है कि वो जंग हम हारे हैं। हमारे जब हमने फौज वापस बुलाई, मुशर्रफ और नवाज शरीफ का इख्तिलाफ ही यही था। मुशर्रफ कहता था इसने
नवाज शरीफ ने वहाँ जाके जो मुआहदा किया है, मुशर्रफ साहब तो मान ही नहीं दे रहे। वो तो कहते थे ये तो मुजाहिदीन है। इसराइल तबाह हो जाता है, डॉलर नीचे आ जाता है, तो हमारा जो कर्जा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि इसराइल पाकिस्तान कोई भी मुल्क उठ के इसको ख़त्म कर दे, हमारे अंदर जो मुसलमानों को ये बैठा हुआ इसराइल ये फिनिश हो जाए। तो सर ये मतलब अच्छा तरीका है अपना कर्जा कम करवाने का। वैसे तो हमने रिटर्न नहीं करना, तो चलो इसी तरीके से। अब वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम दुआ कर रहे हैं कि इसराइल की मुआशियत तबाह हो जाए, डॉलर ज़ीरो पे आ जाए। क्योंकि वो काफ़ी सालों से वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। तो सुनने में आ रहा था कि उन्होंने तकरीबन 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर दिए और एटॉमिक बम बनाने के लिए तकरीबन 90% चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने 1-2 साल पहले ही बनाया हो। हाँ दोस्तों, तो आपने इनका रिएक्शन देखा, इनकी पागलपंती देखी, कितने ख्वाबी पुलाव ये लोग बना रहे थे कि इनका कर्जा माफ़ हो जाएगा अगर ईरान ने इसराइल पे परमाणु बम डाल दिया तो पूरा डॉलर का वैल्यू नीचे गिर जाएगा, तो इनका कर्जा ऑटोमेटिक माफ़ हो जाएगा। एक बंदे ने कह दिया कि भाई साहब कि डायरेक्ट टेस्ट इसराइल पे कर देना था, क्यों अर्थक्वेक लाना और अपने लोगों को मारना। तो ये सब तो छोड़िए, कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ईरान की तरफ से आया नहीं है कि भाई साहब कि हमने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया हुआ है या कुछ, क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। एक बहुत पहले ट्रीटी बनी हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत किसी देश को जो कोई मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको कुछ हद तक क्षमता दिया जाता है, और इंडिया उसकी मेंबर नहीं है, उस और ग्रुप का मेंबर इंडिया नहीं है। और हाँ, कहने में तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं और मीडिया पे भी आया हुआ है कि रशिया के सपोर्ट से ईरान ने ये सब किया हुआ है, जो न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कुछ अगर रशिया इन्वॉल्व है, क्योंकि रशिया का इसराइल के साथ पड़ता नहीं है। रशिया ने एयर बेसिस पर भी थोड़ा बहुत बमबारी की हुई है हाल ही फ़िलहाल में, तो हो सकता है रशिया के सपोर्ट से ईरान एकदम चौड़ा हो रहा है और ईरान इंडिया के पास भी आ रहा है। हो सकता है ये मैंने अपने ख्वाबों में सोचा है कि भारत भी मदद किया है ईरान का थोड़ा बहुत बम डेवलप करने में। हो सकता है, सोचने में क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। अब इनको मज़े ही मज़े पूरा इनका देश पर डूब चुका है, पूरा सिविल वॉर चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है। वो इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो एकदम तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। ये इधर से शायद इनका मीडिया वह इनका सब चल रहा है, सोशल मीडिया, ऊपर से इंटरनेट बैन है, VPN देखिए, इंटरनेट बैन करके VPN चला रहे हो, उसका अलाव है इनको, फायरवॉल लगा के चला रहे हैं, उस चीज़ का अलाव है इनको। और आम जो बोल रहे कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 सेक्शन लगा हुआ, हमारे यहाँ तो होता है 144 सेक्शन, तो एक साथ आप एक ग्रुप में नहीं घूम सकते। एक ग्रुप में ये लोग रिएक्शंस ले रहे हैं सब जगह जाकर, समझ में नहीं आ रहा इनका देश चलता कैसे। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम भी ग्रो कर सकें थोड़ा बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।